हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू लेट्स कॉन्कर ऑटिज्म। लास्ट के कुछ वीडियोस में हमने डिस्कस किया था सेंसरी इश्यूज़ के बारे में। अब तक हमने ऑडिटरी सेंसरी इश्यूज़ के बारे में डिस्कस कर लिया है, हमने विजुअल सेंसरी इश्यूज़ के बारे में डिस्कस कर लिया है। मतलब ऑडिटरी में भी हाइपो सेंसिटिव, हाइपर सेंसिटिव, विजुअल में भी हाइपो सेंसिटिव एंड हाइपर सेंसिटिव, ये इश्यूज़ के बारे में हमने डिस्कस किया है। और उसकी एक्टिविटीज़ या उसकी स्ट्रैटेजीज हम कैसे कोप अप कर सकते हैं उसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम टैक्टाइल इश्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब जो बच्चे टैक्टाइल हाइपो सेंसिटिव होते हैं उनके लिए क्या करना चाहिए, एंड जो बच्चे टैक्टाइल हाइपर सेंसिटिव होते हैं उनके लिए क्या करना चाहिए, कौन सी एक्टिविटीज आप कर सकते हैं, कौन सी ओटी एक्टिविटीज आप डे टू डे लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं ताकि बच्चे को आप थोड़ा सा आराम दे सके एंड बच्चे थोड़ा सा अपने आप को रेगुलेट कर पाए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो बच्चे टैक्टाइल हाइपर सेंसिटिव होते हैं, मतलब जो बच्चों को टच से प्रॉब्लम होती है, जो अवॉइडर्स होते हैं, वो उनके सिम्टम्स अगर हम बात करें या उनके इश्यूज जो हम अक्सर बच्चों में देखते हैं वो क्या क्या होते हैं। इनको बेयर फुट चलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मतलब अगर आप इनको ग्रास पे चलाएंगे तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। जो कपड़ों के टैग्स होते हैं उनसे इनको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। डिफरेंट टेक्सचर्स को, अलग अलग टेक्सचर्स को हाथ लगाना या फील करना ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, इनको सॉक्स पहनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, इनको कैप्स पहनना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इनको हैंड वॉश करना पसंद नहीं होता है, इनको सोप को हाथ लगाना या सिंपल जैसे मैंने कहा कि हैंड वॉश हाथ में लेना ये इनको पसंद नहीं है। ये मेसी प्ले करना बिल्कुल नहीं पसंद करते। तो इस तरीके के जो इश्यूज होते हैं वो खास करके जो टैक्टाइल अवॉइडर्स होते हैं या टैक्टाइल हाइपर सेंसिटिविटी जिनके अंदर होती है उनमें ये अक्सर इश्यूज देखे जाते हैं। जो भी बच्चों के अंदर इस तरीके के इश्यूज होते हैं इनको हम कैसे हेल्प आउट कर सकते हैं। पहले होती है डीप प्रेशर थेरेपी। डीप प्रेशर थेरेपी में जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं वो इनको, इन बच्चों के लिए वेटेड जैकेट्स का यूसेज सजेस्ट करते हैं, वेटेड ब्लैंकेट्स का यूसेज सजेस्ट करते हैं, डीप कंप्रेशंस देने को बोलते हैं, जॉइंट कंप्रेशंस देने को बोलते हैं। जो बॉल के साथ में हम डीप कंप्रेशंस करते हैं वो एक्सरसाइज इनको सजेस्ट की जाती है। तो और डीप प्रेशर में इनको बॉडी सॉक्स सजेस्ट किए जाते हैं, इनको रेजिस्टेंस बैंड्स जो होते हैं वो सजेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारा जो है वो डीप प्रेशर थेरेपी जो होती है वो कवर करती है ये सारी चीजें। ठीक है, सेकेंड थेरेपी है डिसेंसिटाइजेशन। डिसेंसिटाइजेशन का मतलब अब तक तो आप समझ गए होंगे। डिसेंसिटाइजेशन में धीरे धीरे हम बच्चों को बहुत ही माइल्ड या बहुत ही सटल टेक्सचर्स का एक्सपोजर देने से स्टार्ट करते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि काफी पेरेंट्स जो होते हैं, काफी पेरेंट्स को एक टैक्टाइल बुक बनाने को सजेस्ट किया जाता है। टैक्टाइल बुक मतलब मल्टीपल टेक्सचर्स, आप वहां पर छोटे छोटे मल्टीपल टेक्सचर्स के कुछ पैचेस लगा सकते हैं वो बुक के ऊपर, एंड रोज उस बुक का एक्सपोजर, मतलब रोज उस बच्चे को वो बुक को टच करना है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स को टच करना है, फील करना है। तो इस तरीके की एक्टिविटीज बच्चों को सजेस्ट की जाती है। सेकेंड, इनको कहा जाता है कि जो डिफरेंट टेक्सचर्ड मैट्स है, ठीक है, कोई ग्रासी टेक्सचर है, कोई वूली टेक्सचर है, कोई थोड़ा रफ टेक्सचर है, ऐसे डिफरेंट टेक्सचर्ड मैट्स के ऊपर रोज इनको ऑब्स्टिकल कोर्सेज सजेस्ट किए जाते हैं, सिंपल वॉकिंग सजेस्ट की जाती है, जंपिंग सजेस्ट की जाती है। तो बेसिकली क्या होता है, डिसेंसिटाइजेशन में धीरे धीरे एक्सपोजर दिया जाता है मल्टीपल टेक्सचर्स का। ग्रास के ऊपर बेयर फुट वॉक करने के लिए सजेस्ट किया जाता है। पेबल वॉक आता है जिसके ऊपर पेबल्स होते हैं, पेबल के ऊपर वॉक करने को इनको सजेस्ट किया जाता है। मड के ऊपर, मतलब बेयर फुट इनको सैंड के ऊपर, जैसे बीच की सैंड है या सिंपल सैंड है उसके ऊपर इनको वॉक करने के लिए सजेस्ट किया जाता है। तो ये सब चीजें क्यों सजेस्ट की जाती है, ताकि धीरे धीरे बच्चा ये डिफरेंट टेक्सचर्स, मतलब धीरे धीरे बच्चे की जो बॉडी है ये डिफरेंट टेक्सचर्स को एक्सेप्ट करना सीख जाए।
एक्सेप्ट करने लग जाए, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो डिसेंसिटाइजेशन है इसके ऊपर काम किया जाता है। नेक्स्ट इनको सजेस्ट किया जाता है सेंसरी प्ले। सेंसरी प्ले में बहुत से डिफरेंट चीजें आती है। जैसे सेंसरी प्ले में आप बच्चों के साथ में शेविंग फोम आप बच्चे को दे सकते हैं, मतलब शेविंग फोम के अंदर आपने बच्चे को ट्रेसिंग की एक्टिविटीज आपने बच्चे के साथ में खेली। फिर आपने कलर्ड राइस जो होता है वो आप बच्चे के लिए ले सकते हैं, या सिंपल राइस जो है वो आप ले सकते हैं। मस्टर्ड सीड्स है वो आप ले सकते हैं। मस्टर्ड सीड्स के अंदर आप बच्चे के जो अल्फाबेट्स है वो छुपा सकते हैं। बच्चे को वो जो अल्फाबेट्स है वो फाइंड करने हैं, बच्चे को पेगबोर्ड पे फिक्स करने हैं। फिर ये स्लाइम का यूसेज कहा जाता है। स्लाइम दिया जाता है बच्चों को खेलने के लिए। क्ले दिया जाता है बच्चे को खेलने के लिए। शेविंग फोम है, कॉर्न स्टार्च है, कॉर्नफ्लावर है, ये ऐसी वाली चीजें बच्चों को दी जाती है ताकि बच्चा मेसी प्ले करे और बच्चा उसमें एंगेज हो जाए और धीरे धीरे डिफरेंट टेक्सचर्स को बच्चा एक्सेप्ट करना सीख जाए। तो सेंसरी प्ले होती है थर्ड टाइप की थेरेपी। नेक्स्ट थेरेपी जो सजेस्ट की जाती है वो होती है व्हील बार्जर टेक्निक। इसमें जो व्हील बार्जर ब्रश होता है, एक ब्रश होता है, उसका यूसेज सजेस्ट किया जाता है। उसमें क्या होता है, वो जो ब्रश है वो आपको बच्चे के हैंड्स के ऊपर दोनों हैंड्स के ऊपर, बच्चे के बैक के ऊपर, बच्चे के लेग्स के ऊपर यूसेज करने को सजेस्ट किया जाता है। ये बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक मानी गई है टैक्टाइल हाइपर सेंसिटिविटी को रिड्यूस करने के लिए। तो व्हील बार्जर टेक्निक जो है बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है, काफी बच्चों को हेल्प करती है। इसका यूसेज डेली बेसिस पे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट सजेस्ट करते हैं एंड इससे बच्चे को काफी रिलीफ मिलता है। इससे बच्चे काफी हद तक डिफरेंट टेक्सचर्स को हैंडल करना सीख जाते हैं। इसका देखिए ये जो ब्रश होता है, व्हील बार्जर ब्रश जो होता है, उसको यूज करने की एक टेक्निक होती है, एक सही तरीका होता है। वो यूजुअली ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से आपको वो जो ब्रश है वो डेली बेसिस पे, एवरीडे बेसिस पे विदाउट फेल आपको वो यूज करना होता है, ताकि बच्चों का जो हाइपर सेंसिटिविटी है, मतलब टैक्टाइल से रिलेटेड हाइपर सेंसिटिविटी है, उसमें काफी बच्चे को आराम मिल सके, ठीक है। नेक्स्ट थेरेपी जो होती है वो बोलते हैं हम इसको हैवी वर्क थेरेपी। इसमें हैवी वर्क थेरेपी में बेसिकली क्या होता है, काफी सारा बच्चों को हैवी वर्क दिया जाता है। मतलब कहीं ना कहीं कहा जाता है कि जो प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट है वो अगर हम इनकॉर्पोरेट करते हैं, मतलब प्रोप्रियोसेप्टिव एक्टिविटीज अगर हम इनकॉर्पोरेट करते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे को टैक्टाइल हाइपर सेंसिटिविटी में बच्चे को आराम मिलता है। तो इसलिए प्रोप्रियोसेप्टिव एक्टिविटीज या प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट देने के लिए बच्चे को हैवी वर्क वाली एक्टिविटीज कराई जाती है, जहां पर पुलिंग एक्टिविटीज है, पुशिंग एक्टिविटीज है, वेट कफ्स पहनकर बच्चे को कुछ एक्टिविटीज सजेस्ट की जाती है। कुछ बच्चों को एनिमल वॉक्स भी सजेस्ट किए जाते हैं। इनको हेयर कट से भी प्रॉब्लम होता है। बच्चे जो हेयर कट करना नहीं पसंद करते या बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करते हैं, इनको हेयर कट से भी प्रॉब्लम होता है, इनको नेल कटिंग से भी प्रॉब्लम होता है। ये जो हाइपर सेंसिटिव बच्चे होते हैं, टैक्टाइल हाइपर सेंसिटिविटी जिनके अंदर होती है, इनको हेयर कटिंग से भी प्रॉब्लम होता है, इनको नेल कटिंग से भी प्रॉब्लम होता है, इनको ब्रशिंग से भी प्रॉब्लम होता है। तो ये सारे जो इश्यूज है हाइपर सेंसिटिव से रिलेटेड होते हैं। तो इसके लिए जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो सारी थेरेपीज होती है वो सजेस्ट की जाती है। धीरे धीरे एक्सपोजर, ग्रेजुअल एक्सपोजर इनको दिया जाता है डिफरेंट टेक्सचर्स के साथ। डिसेंसिटाइजेशन के ऊपर काम किया जाता है। हैवी वर्क एक्टिविटीज दी जाती है। डीप प्रेशर्स, जॉइंट कंप्रेशंस इनको दिए जाते हैं। वेटेड जैकेट्स एंड वेटेड ब्लैंकेट्स का यूसेज इनको सजेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी जो एक्टिविटीज है वो कहीं ना कहीं बच्चे को रेगुलेट करने में हेल्प करती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप के सेंसरी इश्यूज के बारे में, जो कि है टैक्टाइल हाइपोसेंसिटिविटी। मतलब टैक्टाइल सीकर्स जो होते हैं, जो क्रेव करते हैं, जो इनपुट क्रेव करते हैं, उसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। देखिए जो सीकर्स होते हैं, मतलब जो टैक्टाइल सीकर्स होते हैं, उनके लिए हम ऐसी एक्टिविटीज डिजाइन करते हैं जहां पर उनको टैक्टाइल स्टिमुलेशन मिल सके, जहां पर उनको टैक्टाइल इनपुट मिल सके, जहां पर उनको डिफरेंट टेक्सचर्स का एक्सपोजर मिल सके, ठीक है, इनपुट उनको मिल सके। तो
एक्टिविटीज जैसे ऑब्वियसली सेंसरी प्ले एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है ऐसे बच्चों को देने के लिए, जहाँ पर आप बहुत ज्यादा मल्टीपल टेक्सचर्स या बहुत ज्यादा डिफरेंट टाइप्स के सेंसरी प्ले इनको दे सकते हैं। सेंसरी प्ले में आप वही शेविंग फोम आप इनको दे सकते हैं, आप इनको कॉर्नफ्लावर से खेलने के लिए दे सकते हैं, आप इनको वाटर बीड्स दे सकते हैं। बट वाटर बीड्स प्लीज मेक श्योर, मतलब जो भी सेंसरी प्ले आप दे रहे हैं वो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर गिविंग इट अंडर द सुपरविजन ऑफ एन एडल्ट, बिकॉज कई बार कई बच्चों में माउथिंग इश्यूज भी होते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो इनपुट पाने के लिए वो कहीं ना कहीं वो चीजें मुंह में डालते भी हैं, लाइक नॉन एडिबल आइटम्स भी वो मुंह में डालने की उनकी टेंडेंसी होती है। इसलिए मेक श्योर अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो कभी भी, इनफैक्ट ऑल द केसेस में आई वुड सजेस्ट, कोई भी केस में आप विदाउट एन एडल्ट सुपरविजन आप बच्चे को सेंसरी प्ले नहीं देंगे, खास करके जो बहुत ज्यादा छोटे बच्चे हैं एंड खास करके जिन बच्चों को इस चीज की अवेयरनेस नहीं है, ठीक है। तो सेंसरी प्ले आप दे सकते हैं कलर्ड राइस के साथ में या राइस के साथ में आप बच्चे को प्ले दे सकते हैं, आप क्ले बच्चे को दे सकते हैं, आप स्लाइम बच्चे को दे सकते हैं, आप इनको वही टेक्सचर बुक है जो है वो भी आप इनके लिए बना सकते हैं, जहाँ पर डिफरेंट टेक्सचर्स के क्लॉथ्स या डिफरेंट टेक्सचर्स के आइटम्स आप स्टिक कर रहे हैं। आप इनको टेक्सचर्ड मैट्स के ऊपर वॉकिंग करवा सकते हैं, ऑब्स्टिकल कोर्सेज आप ऐसे डिजाइन कर सकते हैं जहाँ पर इनको जो इनको स्टिमुलेशन है, टैक्टाइल स्टिमुलेशन है वो मिलता रहे और इनपुट इनको मिलता रहे। काइनेटिक सैंड जो होती है वो बहुत ही इजीली आपको अमेज़न पे मिल जाती है, ठीक है। काइनेटिक सैंड आप दे सकते हैं या सिंपल सैंड आप दे सकते हैं। आप इनको गार्डनिंग एक्टिविटीज जो होती है जहाँ पर ये कुछ एक ट्री प्लांटेशन कर रहे हैं, सीड सोइंग कर रहे हैं, ऐसे कुछ इनको एक्सपीरियंसेस आप इनको दे सकते हैं, ऐसी कुछ एक्टिविटीज इनके लिए डिजाइन कर सकते हैं। आप आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज इनके लिए दे सकते हैं, जहाँ पर पेंटिंग की एक्टिविटीज है वो आप इनको दे सकते हैं। आप इनको मुल्तानी मिट्टी के साथ में खेलना, मुल्तानी मिट्टी जो होती है उसके साथ में खेलना आप इनको दे सकते हैं। आप इनको वाटर प्ले दे सकते हैं, आप सोपी वाटर आप इनको दे सकते हैं, अगेन अंडर सुपरविजन आप इनको सोपी वाटर दे सकते हैं, जहाँ पर ये वाटर प्ले के साथ में या सोपी वाटर के साथ में खेल रहे हैं। एंड काफी बच्चों को, काफी हाइपो सेंसिटिव बच्चों को भी ये व्हील बार जो टेक्निक जो होती है, व्हील बार जो ब्रश टेक्निक जो होती है वो यूज की जाती है। देखिए इसमें खास करके ये जो थेरेपी होती है इसका मोटिव यही होता है कि जस्ट राइट इनपुट देना। तो ये दोनों टाइप्स के बच्चों के लिए यूज की जाती है, ठीक है। मतलब बच्चा हाइपर एक्टिव है, सॉरी बच्चा हाइपो सेंसिटिव है एंड बच्चा हाइपर सेंसिटिव है, दोनों टाइप्स के बच्चों के लिए, दोनों टाइप के सेंसरी इश्यूज को ये काफी हद तक जो व्हील बार जो टेक्निक होती है, व्हील बार जो ब्रश टेक्निक जो होती है, थेरेपी जो होती है वो यूजफुल साबित होती है, ठीक है। ये जो व्हील बार जो ब्रश होता है वो डायरेक्टली फेस पे कभी भी अप्लाई नहीं किया जाता, चेस्ट या टमी एरिया पे अप्लाई नहीं किया जाता है। ये स्पेसिफिकली हैंड्स पे यूज किया जाता है। डीप प्रेशर इनको वो ब्रश से दिया जाता है, हैंड्स पे दिया जाता है, लेग्स पे दिया जाता है और बैक पे दिया जाता है। कई बार देखने में आया है कि अगर फेस पे या टमी एरिया पे या चेस्ट एरिया पे अगर ये ब्रश यूज किया जाता है तो कुछ बच्चे जो होते हैं वो वॉमिट भी कर देते हैं, ठीक है। इसलिए यू हैव टू यूज दिस ब्रश आफ्टर टेकिंग अ प्रॉपर गाइडेंस फ्रॉम अ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से आप अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लीजिए, सीख लीजिए कि ये व्हील बार जो ब्रश जो है वो कैसे घर पे यूज करना है एंड फिर आप बच्चे के साथ में यूज करिए, ठीक है। एक्सपेरिमेंट्स मत करिए। तो पेरेंट्स आपने नोटिस किया होगा कि जो हाइपर सेंसिटिव है एंड जो हाइपर सेंसिटिव है उनके लिए लगभग जो एक्टिविटीज है, वो जो स्ट्रैटेजीज है, एक्टिविटीज जो है वो सिमिलर ही है। सिर्फ फर्क इतना है कि जो हाइपर सेंसिटिव बच्चे होते हैं उनको ग्रेजुअल एक्सपोजर दिया जाता है, धीरे धीरे एक्सपोजर दिया जाता है, लेकिन जो सीकर्स होते हैं उनको काफी मतलब फ्रीक्वेंटली या हाई इंटेंसिटी में एक्सपोजर दिया जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो जो होगा वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, आपको टैक्टाइल इश्यूज के बारे में कुछ ना कुछ आइडिया मिल गया होगा। हाइपर सेंसिटिव एंड हाइपर सेंसिटिव बच्चों के साथ में आप कौन सी एक्टिविटीज कर सकते हैं उसके बारे में आपको आइडिया मिल गया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्द ही हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेट्स कॉन्कर ऑटिज्म।